Hello students, today I am going to explain Honeydew, which is book of class 8, and in earlier video I have explained lesson 6 and now I am going to explain lesson 7, which is a visit to Cambridge, and it is a story of meeting up between two extraordinary people, both of them disabled or differently able. Disabled meaning you can use your word in different way. You can take every negative in positive for your strength. So they both were disabled. The writer of this lesson, Firdaus Kanga, and the main character of this lesson, Stephen Hawking, both were disabled. But how they proved themselves that they were able and they were extraordinary for the other. In this lesson, Firdaus Kanga is explaining in very nice lines are there in this lesson, and just try to understand being disabled, how they think, how they behave, how they feel, and how public feel. Everything. Both are feeling and both are sharing their stories. Let's start. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक रूपक रहा, मतलब उसके सिमिलर रहा है, और यह और भी अद्भुत हो गया. दिस बिकम वेरी स्ट्रेंज व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम, जब मैं इसे छोड़ा, जब मैं यहाँ से निकला, क्योंकि बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था. इट वॉज ऑन दी वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, चलने के दौरान कैम्ब्रिज में चलते समय गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. मीनिंग गाइड, हु इज गाइड? यू नो द टूरिस्ट प्लेसेस, द होली प्लेसेस, द विजिटिंग प्लेसेस, देयर इज always stand a guide who will take you and make your journey peaceful and say everything of that location. मतलब एक गाइड रहता है जो उस बिल्डिंग के बारे में, उस स्थान के बारे में आपको बताता रहता है. सरकारी व्यक्ति उसमें रहते हैं. अगर आप कहेंगे कि हमें गाइड चाहिए तो वहाँ उपलब्ध कराएंगे. तो गाइड ने बताया कि पुअर मैन, बेचारा वह आदमी जो इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो इस समय डिसेबल्ड है. डिसेबल्ड मतलब आप कह सकते हैं जिसे विकलांग. दो ही इज वर्दी ऑफ सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, और वह यद्यपि आइजैक न्यूटन, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसका सक्सेसर, उसके बाद आइजैक न्यूटन के बाद अगर कोई था तो दैट वाज इज स्टीफन हॉकिंग, हु चेयर ही हैज हैड द यूनिवर्सिटी, जिसकी चेयर यूनिवर्सिटी में थी, जिसकी चेयर यूनिवर्सिटी में थी, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन का था. तो न्यूटन के बाद अगर कोई उस चेयर का उत्तराधिकारी था, उस काबिल था, तो दैट वाज स्टीफन हॉकिंग. एंड आई स्टार्टेड, और मैं शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं थोड़ा भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, यह पूर्ण रूप से जो बहुत ही ब्रिलियंट और पूर्ण रूप से विकलांग एस्ट्रोफिजिस्ट है. एस्ट्रोफिजिस्ट वो कहा जाता है जो फिजिक्स की ब्रांच, तारे और ग्रहों के बारे में अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिस्ट. एंड द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, और ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम का लेखक, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, जो अपने समय की सबसे बड़ी किताब बिकने वाली प्रतियां रहीं, ये ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, जो कि सबसे बड़ी बिकने वाली किताबें रहीं, उसका लेखक यहाँ रहता है.
When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर ओवर हुआ, आई रश डे फोन, में फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। और कार्ड मतलब जो उसमें फ़ोन के रिसीवर में जो तार लगा होता है आपके क्रेडल तक, तो उस तार को अधिकतर बाहर खींचा जिससे मैं ये बाहर प्राप्त कर सकूं फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और उस समय वहाँ उनका सहायक लाइन पर था, मतलब फ़ोन रिसीव किया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैं उनसे कहा कि मैं व्हील चेयर पर, भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, और शायद वह सोचा कि मैं खुद को पूरे, उन्हें बाध्य किया, प्रोपेल्ड मतलब बाध्य करना, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के बारे में लिखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, हाफ एन आवर ही सेड, आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30, 3:30 मतलब 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर ग्रोइंग, और अचानक मैं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, डिसेबल में बड़ा होना, मतलब इस जो डिसेबिलिटी थी उसमें बड़ा होना। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और अपने डिसेबल से कम, बट पीपल आस्किंग व्हाट डू यू फील आफ्टर बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होने पर आप कैसा महसूस करते हैं, लोग अक्सर इस बात को पूछते हैं। एंड एज इफ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच you are too lazy to draw a check, or and if you have a courage on which, तो साहस आप किस की बदौलत करते हैं, किस पर करते हैं। when you are too lazy to draw, you are not able to draw a check, meaning you can't tear a check, you can't pick up a check paper, then how do you courage? the only thing, केवल वही चीज़ that makes you stronger, जो स्ट्रांगर बनाती, सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसा लोगों को देख करके आपके अंदर एक शक्ति मिलती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, एंड द पर्सन हु इज डूइंग ह्यूज, डूइंग मोर देन you, you can satisfy only then when you will see doing more and more than you, then you know, तब आप जानते हैं हाउ मच इज पॉसिबल, तब कितना संभव होगा। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और तब आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां के लिए आप सोच नहीं सकते हो। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, सेड दिस एम्बॉडीमेंट कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, मीनिंग व्हेन फिरदौस कांगा वेंट टू स्टीफन हॉकिंग, Stephen Hawking, he said, I have not been brave, मैं अपने आप में ब्रेव नहीं रहा। उनका जो एम्बॉडीमेंट था, उनके जो अंदर की शरीर थी, अंतरात्मा थी, कंप्यूटर वॉइस से निकली। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित तौर पर, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ, लिविंग क्रिएटिवली विद द reality of his disintegrated body was a choice. Living creatively, उस क्रिएटिविटी के साथ रियलिटी में ज़िंदगी बिताना, लाइफ बिताना ऐसे बॉडी के साथ जो डिसइंटीग्रेटिंग था। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब अलग अलग था, छिन्न भिन्न था। वह चॉइस, क्या वो चॉइस था? बट आई kept quiet, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम,
forcing him to respond. I was feeling guilty because whatever I was speaking, I think I was feeling that I am forcing him to respond. Whether he was not able to respond, he can respond only the help of computer voice, only the tip tap button of the computer. There he was typing at the little switch on his hand. अपने हाथ में लगे उस स्विच को टाइप कर रहे थे, trying to find the words on his computer with his only bit movement left to him. उस कंप्यूटर के माध्यम से अपनी उस वॉइस को बताना चाह रहे थे जो उनके अंदर था. हिज लॉन्ग पैल फिंगर, मतलब अपने लंबे पैल मतलब पीली पीली अंगुली के साथ. एवरी सो ऑफन, इवन फ्रिक्वेंटली हिज आईज वुड शट इन द फ्रस्ट्रेट एग्जॉस्टन. उनकी आंखें फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्ट मतलब एक निराश थकान से बंद हो जाती थी. एंड सिटिंग अपोजिट हिम, उनके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश. एंग्विश मीन वेदना, सच पेन, सच एंग्विश विच यू कांट एक्सप्लेन. ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. द माइंड बुआंट विथ थॉट्स that came out frozen freeze and sentences stiff as carves. और उनके अंदर, and sitting opposite him I could feel his anguish, mind buoyant, जो उनके अंदर एक्टिव और कंपित प्रवृत्तियाँ थी, इंटेंस था विचारों की. दैट कम्स आउट फ्रोजन फ्रेज, मीनिंग दैट कम आउट द फेडेड वर्ड, बुझे हुए शब्दों के साथ और वाक्यों के साथ, जो कि ऐसा लगता था कि लाइक सेंटेंस स्टिफ, काफ़ी कठोर ऐसा लगता था. कार्ब्स मतलब डेड बॉडी की तरह, लंबे समय से पड़ी हुई डेड बॉडी के समान उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो सेंटेंस था, सब फील हो रहा था. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वह काफ़ी लंबे समय से अनहैप्पी रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं. ऐसे रखा, आई नो, मैं जानता हूँ दैट इन नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? फिरदौस कांगा इज आस्किंग वेदर यू लाफ इनसाइड. क्या आप अंदर हंसते हैं, अपने मन से हंसते हैं? डियर स्टूडेंट, रिवाइज इट एंड try to explain in your own word and send to me. And whatever your problem, you can comment me and you can ask through the phone. Thank you.